हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओपिनियन वाले पेज में से हाउ स्कूल्स कैन टैकल एडोलेसेंट मेल न्यूट्रिशन। तो ये जो आर्टिकल है ये एडोलेसेंट का जो मेल न्यूट्रिशन है, मतलब जो कुपोषण है उसके ऊपर बेस्ड है। और क्या क्या आंकड़े हैं, क्या क्या डेटा है, वो सारा इसमें बताया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, आपकी वोकैबुलरी आपको बूस्ट करनी है, तो इस टाइप के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये, क्योंकि इस तरह के ही कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एग्जाम्स में। तो हम इसमें कवर करते हैं वोकैबुलरी, लाइन टू लाइन में डिस्क्रिप्शन देती हूँ हर एक सेंटेंस का। ग्रामर हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं। वोकैबुलरी में भी मैं आपको सिनोनिम्स भी बताती हूँ और एंटोनिम्स भी बताती हूँ साथ साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ स्कूल्स कैन टैकल एडोलेसेंट मेल न्यूट्रिशन। हाउ का यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, इंटरोगेटिव की तरह यूज हुआ है, इंटरोगेटिव एडवर्ब की तरह यहाँ पे इसका यूज हुआ है। ठीक है, स्कूल्स क्या है, नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है। कैन हमारा मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी की डिग्री को बताता है, जैसे कि मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूं। तो ये पॉसिबिलिटी की जो डिग्री है, पॉसिबिलिटी की जो डिग्री है सबसे ऊपर आता है ये। ठीक है, फिर आता है हमारा मे और फिर आता है माइट। ओके, यानी कि कैन जो है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो क्या बोल रहे हैं, टैकल वर्ब आ गया। ठीक है, मेन वर्ब। एडोलेसेंट क्या आ गया, नाउन हो गया। और मेलन्यूट्रिशन भी नाउन हो गया। तो कैसे स्कूल्स कैन मतलब सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। टैकल यानी कि हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और एड्रेस भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट यानी कि जो 10 से लेके 19 साल के, या फिर 13 से लेके जो 19 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं WHO के गाइडलाइंस के थ्रू। और 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो 10 से लेके 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। ठीक है, पुअर पुअर फूड या फिर पुअर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये जो मेल है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ का रूट वर्ड है। ठीक है, इसी से काफी सारे वर्ड देख लेते हैं हम। तो मेल न्यूट्रिशन मतलब हो गया कुपोषण, और इसी से हमारा और वर्ड आ जाता है, एक आ जाता है मैलिसियस। ठीक है, मैलिसियस मतलब किसी के प्रति बुरी वो रखना, इंटेंशन रखना, बुरा सोचना। ठीक है, जैसे कि हैविंग बैड इंटेंशंस फॉर अदर्स, किसी के बारे में बुरा सोचना, हैविंग बैड इंटेंशंस फॉर अदर्स। दूसरा है हमारा मेल प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है खराब तरीके से काम करना। ठीक है, अच्छे से काम नहीं करना, बुरे तरीके से काम करना। तो मेल का मतलब ही क्या होता है, बैड। ये जो रूट वर्ड है मेल, इसका मतलब ही क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं, बैड, पुअर। ओके, तो क्या बोलते हैं, मेल प्रैक्टिस यानी कि सही तरीके से काम नहीं ना करने को हम मेल प्रैक्टिस बोलते हैं। फिर होता है एक मेल ट्रीट। ठीक है, ये रूट वर्ड है। मेल ट्रीट मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करना, किसी के साथ मिसबिहेव करना। ठीक है, मिसबिहेव करना, मिसबिहेवियर दिखाना। और एक और वर्ड होता है इसका मैलेडी। ये मेलोडी नहीं है, मैलेडी है। ठीक है, मैलेडी, ये भी हमारा रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, अ सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस प्रॉब्लम और इलनेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक इलनेस यानी कि डिजीज। ठीक है, तो एक हमारा हो गया, यहां लिख देते हैं, एक हमारा हो गया मेलट्रीट, मैलेडी, मैलिसियस, मेल प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 4 वर्ड आपने आज इस रूट वर्ड से सीखे। ठीक है, मैलेडी मतलब होता है सीरियस प्रॉब्लम या फिर एक सीरियस डिजीज भी हम उसको बोलते हैं। ओके, बाकी का मैलिसियस मतलब दूसरों के लिए बुरा सोचना, मेल प्रैक्टिस बुरा करना दूसरों को, मेल ट्रीट मतलब बुरा बिहेवियर दिखाना। ठीक है, खराब बिहेवियर दिखाना किसी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो क्या मतलब हुआ कि किसकी स्कूल जो है वो टैकल कर सकते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं एडोलेसेंट की जो कुपोषण है उसको, मेलन्यूट्रिशन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं, एज स्कूल अक्रॉस द कंट्री रीओपन्ड आफ्टर समर वेकेशन क्लासरूम्स आर filled once again with the energy, aspirations and anxieties of millions of adolescents। तो क्या बोल रहे हैं, एज स्कूल, जैसे ही स्कूल खुले, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरी कंट्री में, ठीक है, एज स्कूल, स्कूल्स क्या हो गया, नाउन हो गया, अक्रॉस द कंट्री, रीओपन्ड आफ्टर समर वेकेशन के बाद जब फिर से खुले, रीओपन्ड आ गया, तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म आ गई, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का हो गया, ठीक है, ओके। आफ्टर समर वेकेशन के बाद तो क्लासरूम्स क्या हो गए, वर फिल्ड, ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस है, अगेन सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्लासरूम्स भर गए, फिल्ड मतलब भर गए, वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्लासरूम्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वंस अगेन, फिर से, विद द एनर्जी, किसके साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है, ऊर्जा के साथ, एस्पायरेशंस यानी कि ड्रीम्स के साथ, ठीक है, ड्रीम्स के साथ और गोल्स के साथ, अपने एम्स हम इसको बोलते हैं, और गोल्स के साथ, ठीक है। एंड एंग्जाइटीज, एंग्जाइटीज मतलब क्या होता है, वरी, ठीक है, वरी, नर्वसनेस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, और एप्रीहेंशन भी हम इसको बोलते हैं, एप्रीहेंशन, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मिलियंस ऑफ मतलब बहुत सारे जो एडोलेसेंट हैं उसके लिए, उनके लिए क्या बोल रहे हैं कि जो क्लास, जब जैसे कि स्कूल जैसे ही पूरे कंट्री में स्कूल खुल गए, समर वेकेशन के बाद रीओपन हो गए, जो क्लासरूम्स है वो फिर से भर गए एनर्जी से, सपनों से और एंग्जाइटी से, मतलब बच्चों को चिंता भी होती है अपनी पढ़ाई की, उन चीजों से, ऑफ मिलियंस, कितने मिलियंस ऑफ एडोलेसेंट से, ठीक है, उनकी मतलब इनसे, ठीक है। एंग्जाइटीज क्या है, एस्पायरेशंस, ये सारे हमारा एडजेक्टिव, एस्पायरेशंस एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है, ये हमारा नाउन है, और ये भी नाउन है, नाउन है, ओके। येट हिडन, एडोलेसेंट भी नाउन है, मिलियंस भी नाउन है। Yet hidden behind their growing ambitions lies a silent public health emergency, adolescent malnutrition। अब क्या बोल रहे हैं, yet, फिर भी, ठीक है, hidden, hidden कैसे यहाँ पे यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। yet hidden, yet क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। hidden behind, किसके पीछे, behind मतलब पीछे, their growing, behind क्या है यहाँ पे हमारा, ये हमारा है वो कंजंक्शन, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है। their, ये क्या हो गया, देयर प्रोनाउन हो गया, देयर ग्रोइंग एम्बिशन, उनके जो ग्रोइंग एम्बिशंस हैं, ठीक है, उनके जो बढ़ते हुए एम्बिशंस हैं, एम्बिशंस यानी कि लक्ष्य, एम्स जो हैं उनके, ठीक है। लाइज अ साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, उसके पीछे क्या है, एक साइलेंट पब्लिक हेल्थ, एक छुपा हुआ पब्लिक हेल्थ का जो स्वास्थ्य का जो इमरजेंसी है, ठीक है, एक जो प्रॉब्लम है वो छुपी हुई है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इतने सपनों के पीछे, इनके ग्रोइंग एम्बिशंस के पीछे एक जो छुपा हुआ सच है, वो क्या है, छुपा हुआ, हिडन यानी कि छुपा हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लाइज क्या है, हमारी वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये इसके लिए यूज हुई है, और साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए, ओके। तो क्या किसके पीछे छुपी हुई है, और लाइज, लाइज कहां पे है, कहां पे लाई करती है, कहां पे रेस्ट कर रही है, साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। अब ये देखिए, लाइज जो है, ये वर्ब जो हमारी यहाँ पे, लाई का भी एक लाई ये होता है, और एक लाई ये होता है, और एक होता है ये ले, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। काफी बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तीनों की तीनों, पहली बात तो क्या है, वर्ब है, ठीक है। लाई मतलब होता है टू रेस्ट, ठीक है, रेस्ट करना, ओके। और इस लाई का मतलब होता है फॉल्स बोलना, झूठ बोलना, टू से लाई, ठीक है, फॉल्स बोलना। और ले मतलब होता है किसी चीज को लिटाना, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को लिटाना या फिर रखना, जिसको हम बोलते हैं। अब इनकी फॉर्म्स देखिए क्या होती है, इस वाले लाई की होती है, इस वाले लाई की होती है, लाए, लाए, ले और लेन, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इस वाले की होती है, जो झूठ बोलने वाले की होती है, लाए, लाइड,
और लाइट, और ये जो ले होता है उसकी होती है लेट और लेट, किसी चीज को वो करना, जैसे कि शी लेट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, उसने बुक टेबल पे रखी, तो ये इसका डिफरेंस होता है। एडोलेसेंट मेलन्यूट्रिशन, जो क्या है एडोलेसेंट का मेलन्यूट्रिशन है, वो क्या है, एक छुपा हुआ पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी है, ठीक है। कहाँ पे रहती है वो, इन सपनों के पीछे, ठीक है। द रिसेंटली रिलीज्ड NFHS 6 फाइंडिंग्स आर स्टार, बोल रहे हैं अभी जो रिसेंटली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, रिलीज्ड हमारी वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है इसने क्या बताया, फाइंडिंग्स मतलब रिपोर्ट जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इन्होंने क्या मतलब जांच करी। फाइंडिंग्स क्या है, नाउन हो गया यहाँ पे, फाइंडिंग्स बोल रहे हैं। फाइंड हमारा वर्ब भी होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, यहाँ पे फाइंडिंग्स एज अ नाउन की तरह यूज हुआ है। आर स्टार क्या है, वो स्टार्क है। स्टार्क का क्या मतलब होता है, स्टार्क यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। स्टार्क क्या है, एडजेक्टिव है, और स्टार्क का मतलब होता है ऑब्वियस है, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, हाँ, तो द रिसेंटली रिलीज, जो अभी हाल ही में जो रिलीज हुई, जो मतलब जारी हुई, रिलीज मतलब जारी हुई, NFHS 6 की रिपोर्ट 2023 और 2024 में की फाइंडिंग्स में, उसकी जांच में क्या पता, आर स्टार क्या है, वो स्पष्ट है, ऑब्वियस है, ऑब्लिवियस नहीं, ऑब्वियस है, और क्लियर है, स्पष्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्पष्ट है, स्पष्ट। ओबेसिटी अमंग वुमेन एज्ड, अब क्या बता रहे, ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा जिसको हम बोलते हैं। अमंग किसके बीच में, अमंग क्या है, कंजंक्शन है, किसके बीच में, वुमेन के बीच में। अब ये वुमेन बोलते हैं हम इसको, हम ये देखिए वुमेन, ये क्या होता है हमारा सिंगुलर, और ये होता है हमारा जब WOMEN हो जाता है तो ये हो जाता है प्लूरल। ओके, तो उसको बोलते हैं वुमेन और उसको बोलते हैं विमेन। तो क्या बोल रहे हैं, ओबेसिटी अमंग विमेन। एज्ड क्या एज होगी, मतलब इस एज में 15 to 49 ईयर्स की जो एज होती है, इन वुमेन के बीच में जो ओबेसिटी होती है 15 से 49 ईयर्स के बीच की जो लेडीज होती हैं, वुमेन होती हैं, इनमें जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, हैज राइजन फ्रॉम 24% to 30.7%। कितना बड़ा है, हैज आ गया तो बड़ा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है, जिसका अभी भी असर दिख रहा है, अभी भी इंपैक्ट दिख रहा है प्रेजेंट में। पास्ट का है वो, पर प्रेजेंट में इफेक्ट दिख रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो हैज राइजन, राइज, रोज, राइजन, ठीक है, राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या बोल रहे हैं, ओबेसिटी अमंग वुमेन एज्ड 15 से 49 ईयर्स हैज राइजन। ये ओबेसिटी के लिए, ये ओबेसिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये जो ओबेसिटी के लिए ये वाली वर्ब यूज हुए, हैज राइजन, ठीक है। तो कितनी बड़ी है, 24 से लेके 30.7%। फ्रॉम क्या है हमारा, प्रपोजिशन है। एंड और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अमंग मैन, मैन के बीच में कैसी बड़ी, वही देखिए MAN सिंगुलर, MEN प्लूरल, मैन, ठीक है। फ्रॉम कितनी बड़ी है, 22.92, इतनी बड़ी है, ठीक है, 22.9% से लेके 27.3% तक बड़ी है, इतनी बढ़ गई, ठीक है। हाई ब्लड का 2023-2024 में जो रिपोर्ट्स आई, फाइंडिंग्स आई NFHS 6 की, ठीक है, उसमें ये डेटा सामने आया। हाई ब्लड शुगर अमंग मैन एज 15 एंड अबव जंप फ्रॉम 15.6% to 20.9%। अब क्या बोल रहे हैं, हाई ब्लड शुगर, जो हाई ब्लड शुगर है मेन के बीच में, जिनकी एज थी 15 एंड अबव, और 15 और उससे ज्यादा, अबव मतलब ज्यादा, ठीक है। जंप, वो कितने में जंप हुई, जंप यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वो जंप अबव मतलब जिनकी एज 15 और उससे ज्यादा है, उनकी जो ब्लड शुगर का लेवल है वो 15.6% से 20.9% बढ़ गया, ठीक है, इतना था पहले, और फिर 2023 और 2024 की स्टडीज जब हुई तो इतना आया। एंड अमंग वुमेन, और वुमेन के बीच में कितना हो गया, 13.5% पहले था, और 23-24 का जो डेटा था, फाइंडिंग्स थी, उसमें 17, मतलब इतने से लेके इतनी बढ़ गई, मतलब इतनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, इतनी ज्यादा बढ़ गई। What is most alarming is that lifestyle changes once associated with cities and affluent communities such as sedentary behavior, processed diets, stress and rising obesity. What is most alarming? Most alarming superlative degree है, क्योंकि most आ गया तो क्या हो जाएगा, superlative degree, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, इंटेंस,
तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज, ये क्या है, ये अगेन एडवर्ब इंटरोगेटिव वाला हो गया कि सबसे ज्यादा अलार्मिंग एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे, और अलार्मिंग का यहाँ पे मतलब है चैलेंज, ठीक है, चेतावनी देने वाला, अलार्मिंग, जिसको हम फ्लैग्ड भी बोलते हैं, जो कि चेतावनी देता है, ठीक है। क्या बोल रहे, व्हाट इज मोस्ट अलार्मिंग, सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज है और अलार्म दे रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, तो वो क्या है, दैट कैसे यूज हुआ है, एक इज मोस्ट अलार्मिंग इज दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है अलार्मिंग के लिए, ठीक है। क्या अलार्मिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस, कि लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं, ठीक है, नाउन है पूरा, वंस एसोसिएटेड, पहले क्या होते थे कि वो एसोसिएट होते थे, एसोसिएटेड विद क्या है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। एसोसिएटेड हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विद किसके साथ एसोसिएट, मतलब जुड़ते थे, ठीक है, कनेक्ट होते थे, एसोसिएटेड मतलब कनेक्ट होते थे, ठीक है, जोड़े जाते थे, जो किसके साथ कनेक्ट होते थे, सिटीज के साथ, और अफ्लुएंट कम्युनिटीज मतलब वेल्दी, ठीक है, जो बहुत रिच पीपल होते थे, उन कम्युनिटीज के साथ जो जोड़े जाते थे। लाइफस्टाइल के चेंजेस, वो जो चेतावनी भरे थे। अब क्या बोल रहे हैं, सच एज सेडेंट्री, जैसे कि उनकी जो लाइफस्टाइल होती थी वो सेडेंट्री होती थी, और सेडेंट्री बिहेवियर, सेडेंट्री मतलब नॉट एक्टिव, इनएक्टिव, बैठे रहते थे ज्यादातर, ठीक है, कोई काम नहीं करते थे। बिहेवियर, प्रोसेस डाइट मतलब प्रोसेस डाइट्स लेते थे, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, इस टाइप की चीजें, ठीक है, जो फैक्ट्री में बनती है चीजें, हम उसको प्रोसेस्ड बोलते हैं। स्ट्रेस होता था उनको, और इसकी वजह से ओबेसिटी जो थी वो बढ़ती रहती थी, राइजिंग ओबेसिटी को बढ़ाते हुए, ठीक है। तो किसके बीच में देखा जाता था पहले ये, जो वेल्दी पीपल होते थे और जो शहरों में रहते थे लोग, उनके बीच में, ठीक है। अफ्लुएंट कम्युनिटीज, नाउन फ्रेज आ गया, सच एज सेडेंट्री बिहेवियर भी नाउन आ गया, प्रोसेस्ड डाइट्स भी नाउन आ गया, और स्ट्रेस नाउन आ गया, राइजिंग ओबेसिटी एडजेक्टिव और नाउन का फ्रेज आ गया, ठीक है। आर नाउ अफेक्टिंग, अब वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जेरंड फॉर्म हो गई, अफेक्टिंग रूरल पॉपुलेशन। अब क्या है कि जो गांव के लोग हैं, रूरल मतलब जो गांव में लोग रहते हैं, उनको भी अब ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अफेक्ट मतलब प्रभाव डाल रहा है उन पे भी, ठीक है। तो टू आ गया, इसका मतलब क्या है, भी। इंडिया फेसेस अ डबल बर्डन, अब इंडिया क्या करता है, फेसेस आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, फेसेस आ गया, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और डबल बर्डन, एक दुगना रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के पास है, ठीक है। डबल बर्डन यानी कि दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर डबल बर्डन क्या है हमारा, ये नाउन है, ओके। अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, अंडर न्यूट्रिशन मतलब जो बच्चे हैं वो अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब उनको, जिसको हम मेल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अमंग चिल्ड्रन के जो अमंग चिल्ड्रन एंड सर्जिंग, इंडिया फेसेस अ डबल बर्डन, इंडिया क्या है, वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करता है। अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन के बीच में जो अंडर न्यूट्रिशन है, एंड सर्जिंग और जो बढ़ता हुआ, ठीक है। सर्जिंग क्या यूज हुआ है यहाँ पे, जिरंड फॉर्म में यूज हुआ है, वर्ब आईएनजी लग गया इसमें, विदाउट इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के विदाउट, तो ये क्या हो जाता है, जिरंड फॉर्म में जब हम शुरू करते हैं कोई भी, जब भी हम किसी भी वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं, और या फिर बीच से शुरू करते हैं कंजंक्शन के बाद, तो वो जिरंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जिरंड फॉर्म हो गई, वर्ब आईएनजी जिसको हम बोलते हैं जिरंड फॉर्म विदाउट इज एम आर, ठीक है। सर्जिंग ओबेसिटी क्या बोलते हैं, बढ़ती हुई, सर्जिंग मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई, इंक्रीज, बूस्ट जो होती है, ठीक है, बूस्ट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, बढ़ती हुई ओबेसिटी एडल्ट्स के बीच में भी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं अब, मतलब दो प्रॉब्लम्स हो गई, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो बच्चों की प्रॉब्लम, जो कि चिल्ड्रन है, उनको न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिल रहा, और सर्जिंग मतलब बढ़ती हुई ओबेसिटी, मोटापा एडल्ट्स में, ठीक है, बड़ों में भी, विद ओबेसिटी ड्राइविंग, इसके साथ क्या है, विद क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ओबेसिटी नाउन हो गया, ड्राइविंग डायबिटीज, मतलब जो क्या करती है, ये ओबेसिटी ड्राइव करती है, ठीक है, मतलब बढ़ाती है, किसको, डायबिटीज को बढ़ाती है, ठीक है। कैसी ओबेसिटी है जो डायबिटीज को बढ़ाती है। हार्ट डिजीज किस किस चीज को बढ़ाती है, डायबिटीज को, हार्ट को। ड्राइविंग का यहां पे मतलब है बूस्टिंग, इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग बढ़ाती हुई, डायबिटीज को,
हार्ट डिजीज को और स्ट्रोक को, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक जो आजकल बहुत नॉर्मल देखे जाते हैं वो सब चीजें। दीज क्राइसिस, ये जो क्राइसिस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, क्राइसिस यानी कि चैलेंजेस, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारा हो गया नाउन। डू नॉट, क्राइसिस आ गया तो डू नॉट आ गया, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। डू नॉट बिगिन, बिगिन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किससे शुरू नहीं होता है, एडल्टहुड में ही शुरू नहीं होता है ये। देयर रूट्स, इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ है वो कहाँ लाए करती है, अभी हमने पढ़ा था लाए वाला, तो वही वाला लाए है ये, ठीक है, रेस्ट करती है। कहां पे रेस्ट करती है, एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस क्या है, यहाँ पे नाउन है, एडोलेसेंट और एडोलेसेंस बोथ आर नाउन्स, ठीक है। रूट्स हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, लाई हमारी वर्ब है, ठीक है, इन हमारा प्रपोजिशन है। तो एडोलेसेंस में ही ये क्या करता है, इसकी रूट कहां पे होती है, इसकी जड़ जो होती है एडोलेसेंस में ही होती है, तभी इसको हमें उखाड़ फेंकना होता है। मेकिंग स्कूल्स द मोस्ट क्रिटिकल सेटिंग फॉर प्रिवेंशन। अब क्या बोल रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं इनको ही द मोस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ गई, क्रिटिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है, सब्सटेंशियल, सेटिंग फॉर प्रिवेंशन। ऐसी सेटिंग बनानी पड़ेगी हमको, यहाँ पे सेटिंग का यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। और मेकिंग स्कूल, यहाँ पे मेकिंग क्या है, जिरंड फॉर्म आ गई, स्कूल्स को नाउन आ गया। द मोस्ट क्रिटिकल, सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बनाना पड़ेगा, वहीं यहां पे इनको ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जो कि प्रिवेंशन कर पाए, ठीक है, प्रिवेंशन यानी कि इसको रोक पाए, ओके, रोक पाए, एस्केप कर पाए हम इससे। प्रिवेंशन क्या है, नाउन है। एड्रेसिंग डाइट्स डिफरेंटली, अब क्या बोल रहे हैं, एड्रेसिंग, एक एड्रेस हमारा होता है, एड्रेस जो हमारे घर का पता होता है, एक एड्रेस जब हम किसी प्रॉब्लम को नेविगेट करते हैं, डील करते हैं, उसके लिए भी हम एड्रेस लगाते हैं, ठीक है, एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करो। एड्रेसिंग डाइट्स डिफरेंटली, अब क्या बोल रहे हैं, डाइट्स को डिफरेंटली एड्रेस करना, डाइट्स को डिफरेंटली बनाना, ठीक है। स्कूल्स, एक एड्रेस का मतलब होता है डिस्क्राइब करना भी होता है एक एड्रेस का मतलब, तो यहां पे वो डिस्क्राइबिंग वाला ही है, एक्सप्लेन वाला ही है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे जिरंड फॉर्म यूज है एड्रेसिंग की, ठीक है। स्कूल्स मस्ट रिकॉग्नाइज दैट malnutrition इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट थिननेस। अब क्या बोल रहे हैं, स्कूल को देखना पड़ेगा, ठीक है, मस्ट हो गया, मॉडल वर्ब आ गई, मस्ट का हम यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, भैया ये होना ही है, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा, आप यू हैव नो चॉइस, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस यू विल यूज मस्ट, ठीक है, जहां पे कोई चॉइस ही नहीं वहां पे हम मस्ट लगाते हैं। शुड का हम इसके जो दूसरा फॉर्म होता है शुड का हम वहां पे यूज करते हैं, भैया यहाँ पे जहाँ पे सजेस्ट करो, बाकी आपकी मर्जी, आप करो ना करो। मस्ट का हम भैया आपको करना ही है। कंपल्जन होता है, ठीक है, मजबूरी होती है, कंपेल करते हैं कि भाई करना ही है। तो स्कूल को क्या करना, रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, पहचानना होगा। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना होगा, पहचान ना, तो क्या पहचानना होगा, दैट मेल न्यूट्रिशन इज नो लॉन्गर, कि अब नो लॉन्गर मतलब अब ये क्या नहीं है, इंपॉर्ट सिर्फ थिननेस से ही रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा पतला हो, थिन हो, ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि वो क्या हो, मेल न्यूट्रिशन हो, कुपोषित हो। फिर क्या बोल रहा है, इंडिया इज विटनेसिंग, थिननेस क्या है यहाँ पे, नाउन है, मेल न्यूट्रिशन नाउन है, रिकॉग्नाइज हमारी वर्ब है, ठीक है, और दैट हमारा क्या है, कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। इंडिया इज विटनेसिंग, इंडिया क्या कर रहा है, इज आ गया, विटनेसिंग आ गया, वर्ब आईएनजी फॉर्म आ गई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। द थिन फैट फेनोटाइप, आप क्या बोल रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, देख रहा है, विटनेस मतलब देख रहा है, बन रहा है, एक इसका प्रूफ दिख रहा है इंडिया को। विटनेस का मतलब होता है जो आप किसी चीज का साक्षी हो, ठीक है, जो किसी चीज को देख रहा हो, किसी चीज का प्रूफ हो। तो इंडिया क्या कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है थिन फैट फेनोटाइप को, ठीक है। अब ये फेनोटाइप क्या है, थिन फैट फेनोटाइप क्या है, मतलब जो लोग दिखते तो पतले हैं, थिन लगते हैं, पर उनके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं बॉडी के जहां पे कि जो फैट होता है वो स्टोर हुआ होता है, ठीक है, और वो जो कि इनविजिबल फैट होता है, वो दिखता नहीं है, पर दिखते तो पतले हैं पर इनविजिबल फैट होता है, उसी को हम थिन फैट फेनोटाइप होते हैं। और उस फैट से क्या होता है कि जो ये इस टाइप की डिजीजेज होती हैं वो ज्यादा, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो ज्यादा अटैक करने के चांसेस रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया क्या देख रहा है, अब थिन फैट फेनोटाइप देख रहा है। चिल्ड्रन हु अपीयर, एक फॉर्म है ये, ठीक है, थिन फैट फेनोटाइप मैंने आपको बता दिया क्या होता है। चिल्ड्रन हु अपीयर लीन, जो कैसे दिखते हैं, अपीयर मतलब दिखते हैं, चिल्ड्रन क्या है, हमारा नाउन है, और नाउन के लिए ही ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कि हु का हम यूज करते हैं
हु का हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए और आपके जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी हम हु का यूज करते हैं। ओके, हु और हुम का। हु का हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में। तो क्या बोल रहे हैं, चिल्ड्रन हु अपीयर, जो क्या दिखते हैं, लीन दिखते हैं। लीन मतलब कमजोर दिखते हैं, पतले दिखते हैं। येट कैरी, तभी भी, येट मतलब तभी भी, कैसे कैरी, क्या कर, येट हमारा कंजंक्शन की तरह यूज होता है, हुआ है यहाँ पे, फिर भी कैरी करते हैं। कैरी किसके लिए यूज हुआ है, वर्ब चिल्ड्रन के लिए, और ये अपीयर भी चिल्ड्रन के लिए यूज हुआ है। क्या कैरी करते हैं, क्या उठाते हैं, एक डेंजरस। डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है। मेटाबॉलिक रिस्क, तो मेटाबॉलिक डिजीजेस कौन सी होती है, तो मेटाबॉलिक डिजीजेस होती है हमारी, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और हार्ट डिजीज हो गई, और हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, और टाइप 2 डिजीज हो गई। इस टाइप की जो डिजीज होती हैं वो क्या होती है, मेटाबॉलिक डिजीजेस। मतलब आपको बंदे को देख, मतलब इंसान को देख के लगे कि तुम कमजोर है, पतला है, पर उसके अंदर भी इस टाइप का फैट होता है जो इस ऐसी डिजीजेस को पैदा कर सकता है, ठीक है। वो कैरी करते हैं ऐसी डिजीजेस। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, इसके हिसाब से, CNN इस सर्वे के हिसाब से बता रहे 2019 को जो हुआ था, 27.4% ऑफ इंडियन एडोलेसेंट आर स्टंटेड। बोलते हैं 27.4 जो परसेंट है इंडियन एडोलेसेंट्स हैं वो क्या है, स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड है, मतलब अनडेवलप है, ठीक है। ड्वार्फ भी बोल सकते हैं आप उसको, अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, अनडेवलप नहीं, अनडेवलप्ड है, जिनका मतलब विकास ही नहीं है, अविकसित हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या है वो, अविकसित है, ठीक है। कितने, जो कि 2019 में होते 27.44%। ओके, एट द सेम टाइम, और इसके साथ ही ओबेसिटी इज राइजिंग। क्या है, ओबेसिटी भी क्या हो रही, बढ़ रही है। इज राइजिंग आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पर्टिकुलरली एडवर्ब हो गया, क्या बोल रहे हैं, एडवर्ब, ठीक है। पर्टिकुलरली मतलब निश्चित रूप से, अमंग द अर्बन यूथ, कहां पे निश्चित रूप से, अर्बन यूथ पे ज्यादा दिखता है ये, ठीक है। जो शहरों के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा दिखती है ओबेसिटी बढ़ती हुई। मोर स्ट्राइकिंगली मतलब क्या है, स्ट्राइकिंगली एडवर्ब है हमारा यहाँ पे। स्ट्राइकिंगली का मतलब होता है नोटिसिएबली, ठीक है। नोटिसिएबली जो कि नोट करने वाली चीज है, ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली चीज है, कि 35% मोर मतलब ज्यादा जो नोटिस करने वाली चीज है, कि 35% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5, 35% ऑफ चिल्ड्रन है जो कि 5 साल से अंदर है, आर स्टंटेड, वो भी क्या है, अनडेवलप्ड है, ठीक है, अनडेवलप्ड है। स्टंटेड मतलब अनडेवलप्ड है। आर वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव वॉइस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। येट फिर भी कैरी करते हैं एक एडल्ट लेवल की ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपने अपना करवाने जाओ तो उसमें ये सारे टर्म्स आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो 35% बच्चे हैं वो भी अनडेवलप्ड हैं, यानी कि अविकसित है, उनका जो ग्रो है, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, और वो जो है वो भी कैरी करते हैं, मतलब कैरी मतलब रखते हैं, मतलब उनके पास होता है, होल्ड करते हैं कितना, इतना एडल्ट के पास जितना ट्राइग्लिसराइड होता है उनकी बॉडी में भी उतना ही मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। विच इज लाइक, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, किसके लिए, एडल्ट, ये इस वाले फ्रेज के लिए, ठीक है। ये क्या है, हमारा नाउन फ्रेज है। विच इज लाइक, जो कैसा है, लाइक मतलब दिखता है, लगता है। अ मेटाबॉलिक टाइम बॉम्ब, जो कि क्या है, एक मेटाबॉलिक टाइम बॉम्ब, ठीक है, टाइम बॉम्ब की तरह यूज हुआ है, कि मतलब इतने छोटे से बच्चे में इतनी बड़ी डिजीज भी हो सकती है, मतलब इतना बड़े लेवल के ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को और प्रॉब्लम्स को और डिजीजेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसको उन्होंने बोला एक हाइपरबोले की तरह यूज किया है मेटाबॉलिक टाइम बॉम्ब को, ठीक है। हाइपरबोले जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसकी तरह इन्होंने इस यहाँ पे फिगरेटिवली यूज किया है। हाइपरबोले इज अ फिगरेटिव यूज, ठीक है। हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, जहां पे आप चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। एसोसिएटेड एडजेक्टिव फॉर्म है, जो किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ जुड़ी है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, इसके साथ जुड़ी है भाई, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साथ, और एडल्ट के साथ के पास जो डायबिटीज होती है उसके साथ जुड़ी हुई है ये वाले लेवल्स, ठीक है।
प्रिवेंटिंग दीज डिजीजेज, अब क्या बोल रहे हैं, प्रिवेंटिंग दीज डिजीजेज मस्ट बिगिन इन स्कूल। अब बोल रहे हैं कि ये वाले जो डिजीजेज हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंटिंग क्या हो गया, जीरंड फॉर्म आ गई यहाँ पे, दीज डिजीजेज, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज प्रोनाउन हो गया और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। मस्ट हमारा मॉडल वर्ब हो गया, बिगिन मतलब शुरू होना चाहिए, इन स्कूल में होनी ही चाहिए, नॉट इन हॉस्पिटल्स डेकेड्स लेटर, मतलब पहले ही स्कूल्स में ऐसी हैबिट्स लाओ कि जो कि बच्चों को यहां तक लेके ही ना आए, और इनका जो ट्रीटमेंट है बाद में मतलब बाद के सालों में हॉस्पिटल्स में ना करना पड़े। स्टडीज ऑन दिल्ली स्कूल एडोलेसेंट कंफर्म दैट the consumption of milk and dairy products, green leafy vegetables and fruits is lower than what is recommended। अब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि स्टडीज बताती हैं दिल्ली स्कूल के जो एडोलेसेंट है, स्टडीज मतलब इन्होंने जांच करी, इन्होंने जो स्टडी करी, रिसर्च हम जिसको बोलते हैं, तो नाउन है ये। तो दिल्ली स्कूल के जो बच्चे थे उन पे इन्होंने कंफर्म्ड आ गया, ईडी आ गया, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। दैट यहाँ पे एज अ कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। द आगे पढ़ते हैं कि जो कंजम्पशन है मिल्क का, कंजम्पशन नाउन हो गया मिल्क का, और डेयरी प्रोडक्ट्स का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स इज लोअर देन, लोअर देन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है, ठीक है। लोअर देन जैसे कि लो, लोअर और लोएस्ट, सॉरी लोएस्ट, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, और ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और ये हमारी पॉजिटिव डिग्री। लोअर डिग्री का हम जब कंपैरिजन करते हैं तब हम, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं, देन वहां पे यूज होता है जरूर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो कि इनका जो कंजम्पशन था मिल्क का, डेयरी प्रोडक्ट्स का और ग्रीन मतलब वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, वो कम था जो कि रेकमेंडेड किया जाता है। व्हाट इज रेकमेंडेड, ठीक है, पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो क्या होता है रेकमेंड की जाती है, उससे कम था। फार टू मेनी चिल्ड्रन कंज्यूम सीरियल हैवी डाइट्स वाइल प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स रिमेन वोफुली इनएडुकेट। फार मतलब बहुत ज्यादा जो चिल्ड्रन हैं कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, नाउन है, और ये हमारा वर्ब हो गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, सीरियल हैवी डाइट्स, मतलब जहां पे अनाज ज्यादा होता है उस तरह की डाइट लेते हैं, क्योंकि अनाज में भी शुगर होती है, सब चीजें होती है, तो वो ज्यादा लेते हैं। वाइल, जबकि, वाइल एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, जबकि मतलब हो गया कि प्रोटीन्स और प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीजें लेनी चाहिए, वो नहीं लेते। रिमेन, अब यहां से लेके ये जो है इसके लिए यहां तक ये क्या हो जाएगा, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अगेन ये हमारा वर्ब की फॉर्म आ गई रिमेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। इनएडुकेट, वो क्या बोलते हैं, वो फुली मतलब बैडली, वो फुली मतलब, वो फुली क्या है, वो फुली सबसे पहले क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बैडली, ठीक है। और एक इसका मतलब होता है सैडली और सॉरोफुली भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह। इनएडुकेट मतलब क्या है, अपर्याप्त है, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन्स और प्रोटेक्टिव जो फूड है वो डाइट में नहीं है बच्चों की। स्कूल्स कैन एड्रेस दिस थ्रू इम्प्रूव्ड मिड डे मील्स। अब क्या बोल रहे हैं, स्कूल्स इसमें कुछ रिफॉर्मेशन ला सकते हैं, मतलब चेंज ला सकते हैं। कैन हो गया हमारा मॉडल वर्ब, एड्रेस हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, स्कूल एड्रेस कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। नेविगेट मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ला सकते हैं, थ्रू मतलब के द्वारा, थ्रू क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है, किसके द्वारा, इम्प्रूव्ड, एक इम्प्रूव्ड क्या है, एडजेक्टिव है। मिड डे मील्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट लाके उसको चेंज कर सकते हैं। हेल्दियर कैंटीन, अच्छी कैंटीन मतलब सिर्फ हेल्दी मील्स मिले, और फूड डेमोन्स्ट्रेशंस दैट टीच स्टूडेंट्स हाउ टू बिल्ड बैलेंस प्लेट्स। और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस का यहाँ पे नाउन है, और उसका मतलब होता है प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना, शो करना। डेमो से ही ये डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड आया है। और फूड को ऐसे प्रदर्शित करो जिसमें कि दैट क्या हो गया यहाँ पे, कंजंक्शन की तरह यूज है, दैट टीच, नहीं सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है दैट यहाँ पे, जो कि क्या करे, फूड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दैट यूज हुआ है, ठीक है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि पढ़ाए, टीच मतलब बताए, ठीक है। वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। स्टूडेंट्स को हाउ टू बिल्ड, कि कैसे बिल्ड करना है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अगेन
कैसे बिल्ड करना है, एक बैलेंस्ड प्लेट। बैलेंस्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, प्लेट्स हमारा नाउन हो गया, ठीक है, कि किस तरह से एक अच्छी खासी प्लेट को जो बैलेंस्ड हो वो बनाई जाए। द डाइटरी गाइडलाइंस, जो डाइटरी गाइडलाइंस है इंडियंस के लिए 2024 में, वो रेकमेंड करती हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। दैट वो क्या करती है, दैट कंजंक्शन की तरह यूज होता है। हुआ यहाँ पे हाफ द प्लेट बाय वॉल्यूम, जो कि हाफ प्लेट है, मतलब अगर उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम देखा जाए, शुड मतलब चाहिए, कंसिस्ट मतलब रखना चाहिए उसमें क्या, शुड कंसिस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मॉडल वर्ब हो गया, फ्रूट्स होने चाहिए और वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए। येट फिर भी जो रिसर्च कंफर्म करती है, रिसर्च सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, कंफर्म हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो रिसर्च शो करती है दैट की कंजंक्शन हो गया कि सैडेंटरी और स्क्रीन हैवी जो बिहेवियर्स होते हैं, मतलब जहां पे बच्चे बैठे रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं और स्क्रीन ज्यादातर देखते हैं, स्क्रीन हैवी क्या हो गया यहाँ पे, नाउन फ्रेज हो गया। बिहेवियर्स, जो उनके बिहेवियर है, बैठे रहते हैं, आर इनवर्सली यानी कि ऑपोजिट है, ठीक है, इनवर्सली मतलब रिवर्स या फिर ऑपोजिट है। किस चीज के ऑपोजिट है, एसोसिएटेड, फिर से एडजेक्टिव वर्ब आ गया, फिर से एडजेक्टिव वर्ब नहीं सॉरी फिर से एडजेक्टिव आ गया, एसोसिएटेड विद डेली फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक, मतलब जितना वो वहां पे बैठते हैं उसके अपोजिटली वो बिहेव करते हैं, यानी कि जितना उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, इनएक्टिव होती है और जो हमेशा स्क्रीन में लगे रहते हैं, तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक भी उनका बिल्कुल कम होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। और डेंजरस कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, डेंजरस भी हमारा एडजेक्टिव है। क्या बोल रहे, कंपाउंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, बूस्टिंग, बढ़ता हुआ, फ्यूलिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बढ़ता हुआ क्या है, इफेक्ट है यानी कि प्रभाव है, ओके, ये क्या है हमारा नाउन है। स्कूल गार्डन्स जो होते हैं, फ्रूट ब्रेक्स होती हैं, फ्रूट ब्रेक्स जो होती है स्कूल में, लोकल सीजनल प्रोड्यूस, ये क्या होते हैं, इनको नॉर्मलाइज करना चाहिए, एक अच्छी ईटिंग हैबिट्स डालनी चाहिए बच्चों में। अब फिर से एड्रेसिंग शुगर और यूपीएफ ऐसा आ गया, जिसमें क्या है, मोर ओवर, यूपीएफ मतलब जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है उसके बारे में बात हो रही है। एड्रेसिंग मोर ओवर क्या है यहाँ पे, एज एन एडवर्ब यूज हुआ है कि आगे बता रहे हैं कि द बिटर ट्रूथ, एक जो कड़वा ट्रूथ है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है। अबाउट ये हमारा कंजंक्शन, सॉरी ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया। शुगर के बारे में हैज टू बी रिवील, बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई इसको रिवील करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, मतलब खुलासा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं खुलासा करना पड़ेगा। हैज टू बी आ गया तो ये हमारी वर्ब की, सॉरी ये हमारी पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, किसका, हैज टू का, हैज टू, हैव टू, जिसमें हम कंपल्जन लगाते हैं, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, हैज टू, हैव टू, हैज टू। ये हमारा ऑब्लिगेशन जैसे मस्ट का यूज होता है और कंपल्जन की तरह यूज होता है इसका, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हें ये करना ही होगा, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं अब, आई हैव टू डू दिस, दिस हैज टू बी डन, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा इसी वाले का, जो मैंने बोला आई हैव टू डू दिस, तो दिस हैज टू बी डन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, तो ये वाला पैसिव वॉइस है, बी आ गया इसलिए पैसिव वॉइस। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो बिटर ट्रूथ है, ये जो कड़वा सच्चाई है, ये शुगर की दिखानी पड़ेगी, खुलासा करना पड़ेगा इसका। शुगर ड्रिंक्स, जो शुगर ड्रिंक्स होती हैं, हाई फैट शुगर हो गया, सॉल्ट फूड्स हो गए, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि जो फैक्ट्री में बनाया जाता है रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से, बहुत क्विकली बढ़ रहे हैं। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, रिप्लेसिंग हमारा वर्ब आईएनजी हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। ट्रेडिशनल फूड्स को क्या कर रहे हैं अभी, ये धीरे धीरे, बहुत धीरे नहीं मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या करें, रिप्लेस करें। स्टडीज बता रही है, मतलब जो रिसर्च हाईलाइट करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मैं आपको टेंसेस इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप एग्जैक्ट मीनिंग समझो लाइन का, ठीक है। जो स्टडीज क्या बताती है, हाईलाइट करती है अलार्मिंग, एक चेतावनी भरे ट्रेंड्स को इन फ्री शुगर और एंड यूपीएफ कंजम्पशन, जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का जो कंजम्पशन है, नाउन हो गया, अमंग इंडियन जो हमारे एडोलेसेंट हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी है, वो ज्यादा इसका कंज्यूम कर रही है। और रिसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी, अभी जो हाल ही का जो रिसेंट अभी हुआ जो स्टडी, उसने दिखाया, हैज रिवील्ड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें बताया है, क्या बताया है इसने, दैट जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का जो कंजम्पशन है इंडिया में, हैज बीन सर्जिंग, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना, एट मोर, सर्जिंग मतलब बढ़ना, एट मोर देन, कितनी ज्यादा बढ़ रहा है, 13.7% से ईयर आफ्टर ईयर, हर ईयर इतना बढ़ रहा है। हैज बीन आ गया, टाइम आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, हैज बीन उसके लिए हम यूज करते हैं, और आईएनजी फॉर्म। द बिटर
ट्रूथ इज दैट, जो सबसे कड़वा ट्रूथ है वो एक्सेस मतलब ज्यादा, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। शुगर कंज्यूम की शुगर कंज्यूम्ड टुडे, जो ज्यादा, जो शुगर कंज्यूम्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म आ गई। ट्रूथ इज दैट द शुगर कंज्यूम टुडे बिकम्स, वो क्या, अगर आज आप जितनी शुगर कंज्यूम करते हो वो बन जाती है बिकम्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा वो है सब्जेक्ट है, और ये बिकम्स इसके लिए यूज हुआ है वर्ब की तरह, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि जितना आप कंज्यूम शुगर करते हो आज, वो मेटाबॉलिक रिस्क कल के लिए तैयार करेगा। टुमारो मतलब आने वाले कल के लिए। स्कूल्स मस्ट एक्टिवली, टुमारो क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, ये क्या है हमारा एडवर्ब, ठीक है। स्कूल्स मस्ट एक्टिवली, स्कूल को मतलब स्कूल्स में क्या होना चाहिए, एक्टिवली मतलब बहुत अच्छे से डिस्करेज करना चाहिए, मतलब हतोत्साहित करना चाहिए उनको, मतलब डिस्करेज का मतलब होता है उनको, इसको एनकरेज नहीं, एनकरेज का ही उल्टा डिस्करेज है, ठीक है। शुगरी बेवरेजेस को, जो पीने वाले जो ड्रिंक्स होते हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको डिस्करेज करना चाहिए। एंड डिस्प्ले, और शो करना चाहिए एक शुगर बोर्ड जिसमें बताए वो शोइंग हिडन शुगर की, हर एक उसमें कितना छुपा हुआ कंटेंट है शुगर का। रिइंफोर्समेंट मतलब स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। रिइंफोर्समेंट नाउन है यहाँ पे, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग करते हुए, मतलब ताकत देते हुए, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग, और हम इसको बोलते हैं एनकरेज करते हुए, एनकरेज, एनकरेजमेंट, ये ए है, ए, ठीक है। एनकरेज करते हुए, नॉट वन टाइम कैंपेन, ये सिर्फ एक बार आप एक कैंपेन नहीं करोगे, बल्कि कन्वर्ट मतलब बदलता है, ठीक है। नॉलेज को प्रैक्टिस में, मतलब एक बार के एनकरेजमेंट से, एक बार के कैंपेन से नहीं काम चलेगा, इसको कन्वर्ट करता है, नॉलेज को, कन्वर्ट्स आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। ये किसको कन्वर्ट करता है, नॉलेज को प्रैक्टिस में, एक बार का नहीं कर पाए, नहीं करता है, ठीक है। नॉट आ गया। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो हम फिजिकल इनएक्टिविटी करते हैं, सेडेंटरी जिसको बोलते हैं, मस्ट बी ट्रीटेड, मस्ट बी आ गया, ट्रीटेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस हो गया मॉडल वर्ब में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा इतने ही सीरियसली जैसे कि जो हमारा पुअर डाइट है। स्कूल शुड गारंटी, स्कूल को गारंटी लेनी चाहिए कि वो एक स्ट्रक्चर्ड, एक मतलब वेल प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी कराएं, जैसे कि स्पोर्ट्स, और एक कोर एजुकेशनल कंपोनेंट्स की तरह स्कूल रखें। मतलब कोर मतलब क्या है, महत्व, सिग्निफिकेंट, मेन, एजुकेशनल कंपोनेंट्स मतलब एक इस तरह के एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट करें, किसको, फिजिकल एक्टिविटी को। एक ऑप्शनल एक्स्ट्रास की तरह नहीं रखें, इसको ऑप्शन में नहीं डालें। दिस इज स्पेशली किस लिए अर्जेंट है, अर्बन जो लाइफ लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, यानी कि जो शहरों का जो लाइफस्टाइल की आदत है, सच एज रिड्यूस्ड मूवमेंट, जहां पे कि वो मूवमेंट नहीं करते, डाइट उनकी चेंज होती रहती है, एंड राइजिंग ओबेसिटी आर नाउ अफेक्टिंग रूरल कम्युनिटी। अब ये क्या कर रही है, जो बढ़ते हुए ओबेसिटी है, ये क्या कर रही है, अब रूरल की कम्युनिटीज यानी कि गांव के लोगों को भी अफेक्ट कर रही है, उन पर भी प्रभाव डाल रही है। मेकिंग इनएक्टिविटी, अफेक्टिंग काफी जीरन फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है। और नेशन वाइड एपिडेमिक, अब ये क्या है, पूरे नेशन वाइड, वाइड मतलब पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक एपिडेमिक यानी कि एक महामारी को फैला रही है। नॉट ओनली सिटी, नॉट ओनली सिटी, सिर्फ सिटी में नहीं, सिटी के स्कूल्स की प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए स्कूल्स, ये देखिए एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया, स्कूल जो मैंने आपको कई बार बताया है, ये एपोस्ट्रोफी एक प्लूरल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर हम एक स्कूल के यूज के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करते तो ऐसे होता, ठीक है। दिस इज फॉर सिंगुलर और दिस इज फॉर प्लूरल। तो एपोस्ट्रोफी सिर्फ बाहर लगाएंगे जब आप प्लूरल की बात कर रहे हैं। एपिडेमिक देखिए महामारी को बोलते हैं, और एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक वो होता है जो कि पूरे विश्व में फैलती है, तो उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक जो एक पर्टिकुलर पार्ट में फैलती है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक कंट्री में फैलती है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड लाइक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.